अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। अभी वहां से त्रिमंदिर से एक किताब लेके आए थे, उसमें पढ़ रहे थे तो थोड़ा एक शब्द का मीनिंग नहीं समझ में, एक लाइन का, सेंटेंस का, तो मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। अंतःकरण में सबसे पहले कर्मों की नकारात्मक नेगेटिव तस्वीरें आती है और बाद में सकारात्मक होकर बाह्यकरण में आती है, अर्थात रूपक में वे आती है। क्या कहना, नेगेटिव और ऐसा मतलब अंदर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्या कहना चाह रहे हैं? अंतःकरण में पहले नकारात्मक, हाँ, नकारात्मक अंतःकरण में सबसे पहले कर्मों की नकारात्मक तस्वीरें आती है और बाद में सकारात्मक होकर बाह्यकरण में आती है, अर्थात रूपक में पॉजिटिव होकर के आती है। ये जो शब्द लिखा है ना, बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि जिसने भी ट्रांसलेशन किया है वो वेरी डेंजरस है। मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूं, मैं समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं। आपको फोटो पढ़ते थे, वो नेगेटिव पॉजिटिव मालूम है आपको? हाँ, वो पता है। बस ये कहना चाहते हैं। अच्छा, वही है। नेगेटिव पॉजिटिव ये नहीं। अच्छा, मतलब पहले फोटो सकारात्मक की नेगेटिव होती है नकारात्मक। फिर पॉजिटिव, पहले फोटो की नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव आता है, ये अच्छा, कहना चाहते हैं। यही कहना चाह रही। मैं ये सोच रही थी कि अगर अंदर नकारात्मक छवि है तो बाहर आने के वक्त पॉजिटिव चेंज कैसे कर दिया? वो तो कर्म जैसा होगा वैसे ही होगा। ट्रांसलेशन जो किया है ना जिस व्यक्ति ने भी हिंदी में, समझ गई, मैंने समझ कहा गई। डेंजरस है। मैंने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी है, ऐसी पढ़ी है, मगर क्या अच्छा, करूंगा, ठीक है। लोग तो यही सुनेंगे, यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे। ये तो मैंने आपको उत्तर दिया नहीं दुआ, तो वो तो यही समझेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव यही समझेंगे। हाँ, सही सही सब। मतलब वही ऐसे ही समझना ना कि फोटो खींचते जब जैसा नेगेटिव होता है और बाद में उसका पहले रूपक में नेगेटिव, उसका फिर पॉजिटिव बाहर आता है। पॉजिटिव का मतलब होता है जो जो प्रिंट। जो पहले नेगेटिव का मतलब होता है ब्लैंक फॉर्म, हाँ, फिर हाँ, हाँ। हार्ड फॉर्म जो होता है पिक्चरल फॉर्म। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आपको पिक्चर दिखाता नहीं है मगर पिक्चर तो आ गया, पिक्चर तो आ गया, राइट है। फिर उसको प्रोसेस करके आपको फोटो देता है, वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव, वही ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड? हाँ, बिल्कुल है। जय या सच्चिदानंद नेगेटिव जी। पॉजिटिव का मतलब दूसरी बात नहीं समझने का कि हम हाँ, पैरों हाँ, में जो हाँ। नेगेटिव हाँ, इसलिए मेरे को नहीं। कंफ्यूजन हो गया, मैंने कहा पूछ लेती हूँ मैं। या कोई जय जैसे सच्चिदानंद। बिलीफ से उत्पन्न अज्ञानता या घाती कर्मों से बिहेवियर और नया बिलीफ, ये जो बिलीफ है जो आपने बताया कि जो कि घाती कर्म के रूप में हमारे अंदर है, तो बिलीफ से नया बिहेवियर, पहली बार हमने सुना है बिहेवियर की उत्पत्ति होती है और एक और नया बिलीफ पैदा होता है जो कि डिस्चार्ज रूप में होता है, और फिर दोनों बिलीफ भी और बिहेवियर दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बिलीफ है वो अगले जन्म में भी ट्रांसफर हो जाता है, वो हटता नहीं है जब तक के ज्ञान से उसको नहीं समझ में आ गया आप कहाँ कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, देखो आपके पास अभी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोह, ये कर्म कई अवतारों से है। इट इज टू बी कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, घाती कर्म। हाँ जी, अभी ये घाती कर्म आपको कई अवतारों से, हाँ जी, ठीक है जी, अभी आप जब कर्म की भुगतान कर रहे हैं वर्तमान में, अघाती कर्मों को भुगतान बोलते हैं, अथवा तो भुगतान किए हुए कर्म को अघाती बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। उस समय आपके अंदर जो बिलीफ के रूप में जो चार्ज किया था, विद द हेल्प ऑफ अघाती, विद द हेल्प ऑफ घाती कर्म, घाती कर्म, हाँ जी, तो घाती कर्म से ही तो बिलीफ बनती है ना। अगर वो नहीं है और मन वचन काया है तो मोक्ष है। नहीं, बिलीफ से घाती कर्म, एक मिनट, जैसे महावीर का मोक्ष हुआ, अघाती कर्म तो थे। हाँ जी, तो घाती कर्म से, घाती कर्म है
वो नए कर्म चार्ज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बिलीफ बनती है, हाँ जी, और वो बिलीफ से कर्म बनते हैं और कर्म का रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आता है। तो वो बिलीफ जो घाती कर्म से बनी वो घाती कर्म नहीं है, वो कर्म है। क्या बताया? नहीं पहले तो ये था ना कि बिलीफ से घाती कर्म बनते हैं, अब आप कह रहे हैं कि घाती कर्म से बिलीफ बनता है। नहीं, अभी भी आपने कंफ्यूज हो गए। ये जो हमारा घाती कर्म है वो कहीं अवतारों की बिलीफ से मजबूत हुआ है। अच्छा, हाँ जी, अभी आप इसमें से संजोग के अधीन यूज करते हैं। हाँ उस जी, समय जो बिलीफ बनती है उससे कर्म बनते हैं जिसका भुगतान नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। वो उस समय कर्म फल भी खत्म हो गया और वो बिलीफ भी खत्म हो गई। अगर वो बिलीफ हाँ, आपने फिर उसको सही माना तो आपका घाती कर्म और पक्का होगा। अच्छा अच्छा, बिलीफ से फिर घाती कर्म और पक्का हो जाएगा, ठीक है। मगर जो आपकी बिलीफ थी वो भी खत्म हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो डिस्चार्ज कहेंगे। हाँ जी, जो हमने मन वचन काया तीनों को डिस्चार्ज किया बताया, तो मन के अंदर तो आप बिलीफ लेकर ही आए, वो भी डिस्चार्ज है। हाँ हाँ और बाहर के संजोग स्पीच और एक्शन जुड़ा हुआ है वो भी डिस्चार्ज है। हाँ, और जो घाती कर्म है वो तो है ही। वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। हाँ, वो अगर उसका ज्ञान अगर का अगर उपयोग, आपने विज्ञान का उपयोग किया तो वो माइल्ड होगा और धीरे धीरे माइनस होगा। हाँ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो पक्का तो होगा ही। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। हम्म? अच्छा।